दोस्तों हम हिंदी कहानी विधा के उसी टॉपिक को लेकर चल रहे हैं जो आपको पिछले वीडियो में दिया गया था। तो कहानी क्या है, कहानी के प्रथम युग, कहानी के प्रमुख रचनाकार, इसका हम विस्तृत अध्ययन प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप लिंक पर विजिट कर सकते हैं। आज हम देख लेते हैं कहानी विधा का दूसरा युग। और कहानी विधा का द्वितीय युग जैनेन्द्र कुमार से प्रारंभ होता है। उनकी प्रमुख कहानी संग्रह है वातायन, स्पर्धा, फांसी, पाजेब, ब्याह संधि, एक रात और दो चिड़िया। इनकी प्रमुख कहानी संग्रह है। इसके अलावा द्वितीय युग के अंतर्गत वृंदावन लाल वर्मा, गोविंद बल्लभ पंत, सियाराम शरण गुप्त, हृदय भी इस युग के अच्छे कहानीकार हैं। वृंदावन लाल वर्मा की कहानियाँ कलाकार का दंड नामक शीर्षक से संग्रहित हैं। तृतीय युग में हम देखते हैं हिंदी कहानी के तीसरे युग में भगवती प्रसाद वाजपेयी ने अपनी कहानियों को मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखा। इनके अनेक कहानी संग्रह हैं। हिल्लोर, पुष्करणी, खाली बोतल इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। इसके अलावा जो प्रसिद्ध कहानियाँ हैं मिठाई वाला, बंसी वादन, झांकी और त्याग। भगवती चरण वर्मा की कहानी संग्रह हैं खिलते फूल और दो बांके। तो ये जो राज्य स्तरीय शिक्षक भर्ती परीक्षा, कोई भी परीक्षा हो और जो NTA नेट के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, नेट JRF, तो उनके लिए ये टॉपिक, ये जो कहानी संग्रह हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे के कहानी संग्रह हैं विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, जयदोल और इलाचंद जोशी की कहानी संग्रह है रोमांटिक छाया, आहुति, दिवाली, होली नामक कहानी संग्रह प्रमुख है। आगे अब हम देखते हैं उपेंद्र नाथ एस के चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने भी अच्छी कहानियाँ लिखी। यशपाल ने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के कहानियाँ लिखी। हास्य कहानियों में GP श्रीवास्तव, कृष्णदेव प्रसाद गौड़, बीड़ा बनासी, अन्नपूर्णानंद, जयनाथ, नलिन के नाम प्रसिद्ध हैं। महिला कहानी लेखिकाओं में सुभद्रा कुमारी चौहान, शिवरानी देवी, उषा देवी मित्रा, सत्यवती मलिक, चंद्रकिरण, सोन रिक्शा आदि के नाम प्रमुख और उल्लेखनीय हैं। अब हम देख लेते हैं कि वर्तमान युग को, तो वर्तमान युग का समय 1950 से अब तक माना गया है। और वर्तमान युग में किस प्रकार की कहानी लिखी गई है, तो अति यथार्थवादी दृष्टिकोण आया। यानी कि जो सच्चाई है, जो खुलापन रहा, वो वर्तमान युग की कहानियों में देखने को मिला। प्रमुख कहानीकार रहे राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर मार्कंडेय, अमरकांत, धम्बी भारती, निर्मल वर्मा, ज्ञानरंजन, भीष्म साहनी, शैलेश मटियानी, फणेश्वरनाथ रेणु, राजेंद्र अवस्थी, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई और रविंद्रनाथ त्यागी प्रमुख कहानीकार रहे। नई उभरती प्रतिभाओं में कहानी लेखिकाओं का योगदान उल्लेखनीय रहा। इसमें प्रमुख कहानी महिला लेखिकाएं रहीं मन्नू भंडारी, रजनी पड़क्कर, उषा प्रेमवदा, मृदुला गर्ग, कृष्णा शोभती। इसके अलावा मृणाल पांडे, मंजुला भगत, मालती जोशी, शिवानी, ममता कालिया, सूरबाला कुसुम अंसल प्रमुख कहानी लेखिकाएं रहीं। इन्होंने कथा साहित्य के इतिहास को नया मोड़ दिया। नारी मन के अंतर्द्वंद को समझकर मनोवैज्ञानिक विश्लेषण का जो समस्या है समाज को जागृत करें, वह झकझोर कर रख दिया। ऐसी कहानियाँ इन महिला लेखिकाओं ने लिख करके कहानियों को अत्यधिक समृद्ध किया। प्रमुख कहानीकार कौन कौन से हैं, तो शिव प्रसाद सितारे हैं, इनकी कहानी है राजा भोज का सपना। प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है पंचपरमेश्वर, बूढ़ी काकी, शतरंज की खिलाड़ी, पूस की रात। जयशंकर प्रसाद की कहानी आकाशदीप पुरस्कार, ममता आंधी। किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती। विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई रक्षाबंधन, विद्रोही। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी बुद्धू का काटा, उसने कहा था और सुखमय जीवन। इनकी 3 ही कहानियाँ रहीं। अकीर की कहानी है रोज गैंगरीन, पठार का धीरा जो जैनंद की कहानी है, जहानवी, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या। फणेश्वरनाथ रेणु की कहानी है ठेस संवादिया, ये जो NTA नेट के पेपर में, UGC नेट में इसको पूछ लिया गया था पिछले। और यशपाल की कहानी है पर्दा, मकरील, फूलों का कुर्ता। तो दोस्तों ये कहानी के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी आपकी सभी परीक्षाओं की दृष्टि से, क्योंकि हम बोर्ड की 12th क्लास की बुक का अध्ययन कर रहे हैं NCERT का। तो ये आपकी सभी परीक्षाओं के लिए टॉपिक जो है उपयोगी बन जाता है।
कहानी क्या, इतना ही आज के लिए जानकारी। अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नाटक विधा की प्रारंभिक जानकारी, नाटक के प्रमुख कवि, लेखक, उसके तत्व, कई महत्वपूर्ण जानकारी हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।